विकसित भारत का 2047 का और जो विजन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देश की तरक्की के लिए और प्रदेश में उसके लिए क्या काम किया जा सकता है। आज हम सब एक ऐसे भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो न सिर्फ शक्तिशाली आत्मनिर्भर हो बल्कि 2047 तक पूर्णतः विकसित भारत के रूप में विश्व मंच पर खड़ा हो। 2017 में सरकार बनने के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो विकास का सफर तय किया है वह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। पहले जैसा यूपी की पहचान कानून व्यवस्था की चुनौतियों से होती थी, इनके बाद में आज वही यूपी निवेश, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बन चुका है। योगी सरकार संगठित अपराध और माफिया राज पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिससे आज जनता में सुरक्षा की भावना जागी है। क्षेत्र का चौतरफा विकास हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे गांव-गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। मैं उस पिछड़े बुंदेलखंड इलाके से आता हूं, जिसे पिछली सरकारों ने विकास की मुख्यधारा से दूर रखा, लेकिन आज बुंदेलखंड क्षेत्र पर्यटन हब बन रहा है। वहाँ उद्योग आ रहे हैं, जिससे पलायन रुक गया है। हमारी गरोठा विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत जल्द बुंदेलखंड की माटी में फसलों के साथ गोले बारूद, मिसाइलें, लड़ाकू विमान बनने शुरू हो जाएंगे। पहले बुंदेलखंड में एक मेडिकल कॉलेज होता था, आज योगी जी सरकार प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। किसानों की उपज MSP पर खरीदी जा रही है। सिंचाई सुविधाएं और ऋण माफी जैसी योजनाएं लागू हुई हैं। आज जब किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है तो सरकार नुकसान के तुरंत वादी मुआवजा धनराशि उनके खातों में पहुंचा देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से नुकसान की क्षतिपूर्ति बिना देरी किए जाने लगी है, जिस कारण किसान साहूकारों के चुंगल से मुक्त हो गए। यही कारण है कि पिछली सरकारों में अखबार किसान आत्महत्या की खबरों से भरे रहते थे, जबकि आज कहीं से खासकर बुंदेलखंड से किसान आत्महत्या की सूचनाएं आनी बंद हो गई। यह प्रमाण है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में सूरत बदल रही है। गांव विकास की धारा से जुड़ रहे हैं, शहर विकसित हो रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने शहरों से लेकर गांव तक तस्वीर बदल दी है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनर्निर्माण सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का सशक्त आधार बने हैं। महोदय डबल इंजन की सरकार के चलते 2047 का भारत एक ऐसा भारत होगा जो आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित होगा। विकसित भारत 2047 जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा और डिजिटल क्रांति को प्राथमिकता दी गई। उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 25 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश अगर उद्योग, कृषि, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुए तो यह पूरे देश विकास को गति देगा। इसके लिए किसानों, युवाओं, महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। जब यूपी आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। और जब भारत 2047 में विकसित होगा तो यह सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं, जल्दी खत्म कर लीजिए माननीय सदस्य, नेतृत्व से दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। जय हिंद, जय भारत।